नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफी अहम फैसला यहाँ पे लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इट कैन ग्रांट डिवोर्स यूजिंग स्पेशल पावर्स अंडर द आर्टिकल 142, अर्थात संविधान के आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट भी अब यहाँ पे तलाक का फैसला सुना सकता है, अगर तो मामला आता है इरिट्रीवेबली ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज। इस ग्राउंड को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भी तलाक यहाँ पे दे सकते हैं एंड विदाउट रेफरिंग दी फैमिली कोर्ट। आपको मैं बता दूं, अगर आपने तलाक लेना है, मान के चलिए दो दंपति है, उनको तलाक लेना है, तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? फैमिली कोर्ट के अंदर जाएंगे, वहां पर अपनी फाइल करेंगे डिवोर्स को, और उसके बाद यहाँ पे डिवोर्स का जो भी हियरिंग्स होगी, प्रोसीडिंग्स चलेंगी, उसके बाद डिवोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों की बात सुन के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कल कि भाई अगर कोई ऐसी शादी है, कोई ऐसा मामला सामने आता है जो कि इरिट्रीवेबली ब्रेकडाउन हो चुकी है, उसके अंदर अब बचने की कोई संभावना नहीं है, उस शादी में कोई भी अब हमको 0% भी संभावना नहीं नजर आती कि अब ये शादी बच सकती है, उस मामले में बिना देरी के तुरंत प्रभाव से तलाक यहाँ पे दिया जा सकता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कल आया है। ठीक है, ये हियर इज द न्यूज, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया है। द डिवोर्स कैन बी ग्रांटेड विदाउट यूजिंग पीरियड, विदाउट वेटिंग पीरियड। जो वेटिंग पीरियड था उसके बिना ही यहाँ पे शादी को अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया जा सकता है? डिवोर्स दिया जा सकता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स इट कैन ग्रांट डिवोर्स अंडर द आर्टिकल 142। द टाइम्स ऑफ इंडिया का अनदर आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट सेज इट कैन ग्रांट डिवोर्स यूजिंग स्पेशल पावर्स, द 6th मंथ वेटिंग पीरियड कैन बी वेव्ड। तो मामला क्या है, हम लोग डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के अंदर, और शादी के लिए कौन कौन सा एक प्रकार से जो आर्टिकल या फिर हम कहेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो इस चीज को डील करता है, वो बात हम इस डिटेल से डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, काफी हौसला मिलता है एक सब्सक्राइब जब आता है। दूसरा, वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अब मामला क्या है, देखिए न्यूज में इसलिए बना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला जो फैसला है अपने पास सुरक्षित रख लिया था सितंबर 2022 के अंदर। इसके ऊपर फैसला सुनाया गया था सितंबर 2022 में, मीन्स फैसला नहीं सुना था, इसको सुरक्षित रख लिया था फैसले को। संविधान की 5 जो बेंचों के जज है उसके द्वारा ये फैसला दिया गया है मंडे को। एंड ये इसमें कहा गया कि इट कैन मीन सुप्रीम कोर्ट कैन डिसॉल्व ए मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। अगर कोई शादी ऐसी है वो जो टूट चुकी है और उसमें बचने की कोई संभावना नहीं है, तो आर्टिकल 142 का यहाँ पे यूज करके उसको यहाँ पे डिवोर्स दिया जा सकता है दंपति को। ठीक है, तो काफी राहत भरी बात है उन दंपतियों के लिए जो कि साथ नहीं रहना चाहते हैं। देखिए, अपने अपने विचार इसके ऊपर हो सकते हैं। एक हमारा सेक्शन ऐसा भी है जो शादी को केवल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखता है। दूसरा हमारा सेक्शन ऐसा है जो कि 7 जन्मों का साथ भी मानता है कि नहीं? तो वो अपने अपने विचार होते हैं। शादी को हमने इतना एक प्रकार से वो बना दिया है कि भाई अगर शादी नहीं हुई है तो बस आपका कुछ भी नहीं हुआ है। शादी तो करना मैंडेटरी है, और शादी करना है। और एक अगर आपकी बच्ची है तो पूरी जिंदगी हम लोग पैसा कमा के उसकी शादी के लिए इकट्ठा करते हैं। तो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया समाज के अंदर कि अगर किसी की शादी नहीं होती है तो फिर उसका कुछ भी नहीं होने वाला है ना? तो देखिए, वो अपने अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं, है ना? आपके क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो एक सेक्शन ऐसा भी मानता है कि इट इज ए जस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, जब तक आपका दोनों के बीच में कंसेंट है, आप बने रहोगे। बात नहीं बनती है देन डिवोर्स ले लीजिए, अलग हो जाइए। ठीक है, तो वो अपने अपने ऊपर सोचने की बात होती है, राइट? अब संविधान की एक कॉन्स्टिट्यूशनल जज यानी कि संवैधानिक बेंच जिसको आप कहोगे, उसके जो जस्टिस संजय किशन कौल है, ये इसको हेड कर रहे थे। संजीव खन्ना थे, अभय जय और विक्रमनाथ एंड जे के माहेश्वरी, 5 जजों की बेंच ने यहाँ पे फैसला सुनाया है। 2022 के सितंबर में इसको सुरक्षित रखा गया था, और यहाँ पे कहा गया है कि जो 6 मंथ का जो वेटिंग पीरियड है जो कि निर्धारित किया गया है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, उसको भी यहाँ पे डिस्पेंस कर दिया गया है, मतलब उसको भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अगर तो मामला कोई स्पेशल है। अब ये जो केस है, ये केस देखिए बहुत पुराना केस है। ये 2014 का केस है। 2014 के अंदर शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन ये वाला केस फाइल किया गया था, और ये लोग चाहते थे सुप्रीम कोर्ट से डिवोर्स लेना अंडर द आर्टिकल 142। देखिए कितना लंबा पीरियड है, कितना लंबा खिंच गया है मामला। तो बहुत ज्यादा एक प्रकार से दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं।
अगर आप साथ नहीं रहना चाहते हैं देन प्लीज नहीं मत रहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई अगर मामला ऐसा है, मामला कैसा है, दैट इज द इरिट्रीवेबली ब्रेक डाउन का अगर केस है, इस ग्राउंड को आधार मान के भाई 0% भी चांस नहीं बचे हैं कि आप साथ में रह पाओगे, तब आपको डायरेक्ट क्या किया जाएगा, डिवोर्स दिया जाएगा विदाउट विदाउट एनी वेटिंग पीरियड या फिर विदाउट रेफरिंग दी फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आइए और आप अपना काम करवाइए, ठीक है। तो ये जो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मामला चलता रहा, इसकी हियरिंग्स होती रही और आज से 5 साल पहले इसी मामले को यहाँ पे एक डिवीजन बेंच के द्वारा ट्रांसफर किया गया था टू दी 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। विद इन ए ट्रांसफर पिटीशन, एक ट्रांसफर पिटीशन के हवाले से इसको हमने क्या कर दिया, मींस डिवीजन बेंच ने इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेज दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये जो 5 जजों की बेंच है, यहाँ पे ये डील कर रहे थे मोर देन वन सेट ऑफ क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी था कि व्हाट कुड बी द ब्रॉड पैरामीटर फॉर एक्सरसाइज द पावर ऑफ पावर्स अंडर द आर्टिकल 142। भाई सुप्रीम कोर्ट के साथ या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 142 को लेकर कौन से ऐसे ब्रॉड पैरामीटर हैं जिनको, या फिर कौन सी ऐसी पावर्स है, कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट मैरिजेज को डिसॉल्व कर सकता है। क्या ऐसी शक्ति है भी या फिर नहीं भी? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया भी हाँ हमारे पास ऐसी शक्ति है, हमारे पास पावर्स है। एक ब्रॉड लेवल पर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 142 का यूज करके मैरिजेज को यहाँ पे डिसॉल्व किया जाएगा अगर आपकी कंसेंटिंग है पार्टीज की, विदाउट रेफरिंग देम टू दी फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट को बिना रेफर किए अगर दोनों पार्टी सहमत हैं तो डिसॉल्व किया जा सकता है। और जो मैंडेटरी पीरियड था उसको भी यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है, जो कि मैंने बताया सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बताता है, उसको भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये स्पेशल केस की बात हो जाएगी, केवल ये जो ग्राउंड मैंने बताया इसी ग्राउंड की बात हो जाएगी। तो ये मामला क्यों आया, क्योंकि देखिए जो आर्टिकल 142 है हमारे संविधान का, ये डील करता है विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ द एपेक्स कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस। पूर्ण न्याय की जब बात आती है तो पूर्ण न्याय को दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपना इंटरवेन करेगा। जो भी मामले पेंडिंग है उसके सामने, जो नीचे वाले कोर्ट में पेंडिंग है उनको अपने पास बुलवाएगा और उनके ऊपर फैसला सुना सकता है। और इसी में से जो आर्टिकल 141 है ये बात करता है कि भाई जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा, जो भी ऑर्डर यहाँ पे पास किया जाएगा, वो मैंडेटरी होगा और वो एग्जीक्यूटेबल होगा थ्रू आउट दी टेरिटोरी ऑफ इंडिया। कि देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचेगा जहां पर ये लागू नहीं होगा। दूसरी बात कि जो मैरिज वाला है, मैरिज वाला जो मामला है इसके अंदर भी इरिट्रीवेबली ब्रेकडाउन का अगर केस आता है, इस ग्राउंड को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपना फैसला सुना सकता है, शादी को भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है। दूसरा, अब जो सेक्शन हमारा 13B है, ये बात करता था 6 से लेकर 18 महीने के एक कूलिंग ऑफ पीरियड की, इसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। मतलब भाई आप थोड़ा सा समय दीजिए एक दूसरे को। ठीक है, आज आपने फाइल किया है डिवोर्स के लिए, आप आपको यहाँ पे पीरियड दिया जाता है, आपको समय दिया जाता है 6 से लेकर 18 महीने का, मिनिमम 6 महीने मैक्सिमम 18 महीने, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मामले को देखते हुए तो आप दोनों साथ रहिए या फिर आप बातचीत करिए, कंसेंट करिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे मिलिए, जो आपके बीच में खींचातानी है, जो भी मामला है उस चीज को सुलझाने की कोशिश करिए। हो सकता है आपकी शादी बच जाए, या फिर आपको लगता है कि भाई नहीं ये हमने 6 महीने 10 महीने 18 महीने एक साथ बिता के देख लिए हैं फिर से और हमारी बात नहीं बनेगी, देन फैमिली कोर्ट आपको क्या करेगा, आपको डिवोर्स प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, तो ये अभी तक के लिए ये मामला चलता था सेक्शन 13B को लेकर। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है भाई अगर मैटर ऐसा है तो आप सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, राइट। अब इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और यहाँ पे अराइज हुआ, दैट इज सीकिंग डिवोर्स वाया दिस रूट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई ना, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ ए इंडिविजुअल राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग इस आधार के ऊपर, दैट इज द इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, अगर इस आधार को, इस ग्राउंड को आधार मान के हम लोग अगर यहाँ पे ग्रांट करते हैं डिवोर्स, तो ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, लेकिन केवल ये तो एक डिस्क्रेशन है, मीन्स एक विवेकाधीन है, जिसको है यहाँ पे एक्सरसाइज किया जाना चाहिए विद ग्रेट केयर एंड कॉशन, बिल्कुल सावधानी के साथ में और ग्रेट केयर के साथ में इसको एक्सरसाइज किया जाना चाहिए, राइट। द सुप्रीम कोर्ट
should be fully convinced and satisfied that the marriage is totally unworkable, emotionally dead, and beyond this salvation. And therefore, resolution of marriage is the right solution and only way forward. अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बात बोली है कि भाई देखो जो भी कोर्ट है यहाँ पे उसको समझना चाहिए, उसको यहाँ पे कन्विंस होना चाहिए, फुली कन्विंस होना चाहिए और उसको संतुष्ट भी होना चाहिए कि जो आपने सुनी है हियरिंग्स, जो मामला यहाँ पे आया है मैरिज का, वो टोटली अनवर्केबल है। अब उसमें कोई भी वर्क नहीं हो सकता, इमोशनली डेड हो चुका है वो मामला, ठीक है, वो आपकी जो शादी है इमोशनली डेड हो चुकी है एंड बियॉन्ड द सेलिब्रेशन है, भाई मोक्ष से परे है, 7 जन्मों को जो साथ है वो अब नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड यही है कि सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है आप यहाँ पे डिजोल्व कर दीजिए मैरिज को, यहाँ पे उनको तलाक दे दीजिए, ठीक है। ये बढ़िया बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। हो सकता है आप कुछ लोग इससे सहमत न भी हों, लेकिन जो मामला फंसा हुआ सुप्रीम कोर्ट में या फिर दूसरे फैमिली कोर्ट में, जो दंपति साथ में नहीं रहना चाहते हैं, उनके लिए काफी राहत भरी बात होती है, ठीक है ना। व्हाट इज द 6 मंथ पीरियड? अब जो 6 मंथ का जो पीरियड था मैंने आपको बताया, ये कूलिंग ऑफ पीरियड इसको बोला जाता है भाई। ये इसीलिए था विद द इंटेंट टू सेव द मैरिज। हो सकता है यहाँ पे हम मैरिज को बचा ले, हो सकता है दोनों के बीच में बात बन जाए, है ना। अगर ना बात, हो सकता है रीयूनाइट हो भी जाए, हो सकता है न भी हो, न भी होगा तो जो भी कोर्स जो भी डिवोर्स के लिए जो प्रोसीडिंग्स है वो चालू हो जाएगी इस महीने के 6 महीने के बाद में। 6 महीने मैक्सिमम है, मिनिमम है, 18 महीने यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड बताया गया है, ठीक है। तो ये मामला था 6 महीने वाला। लेकिन आपको मैं बता दूं भाई, देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बोल दी, ये जो 6 महीने का जो पीरियड था, ऐसा नहीं है कि ये मामले को लंबा खींचने के लिए हम लोग लेके आते थे। भाई जो भी शादी है वो पहले से ही मान के चलिए ऑलरेडी वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, उसको और भी हमें स्ट्रेच करना, लंबा खींचना हमारा ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। बट हम चाहते थे कि भाई जो टाइम गैप है उसका केवल एक ही मतलब है, आप कोगिटेट करिए, बातचीत करिए दोनों के बीच में, एनालाइज करिए अपने मैटर को, साथ ही साथ आप डेलिबरेटली डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। हमारा ये भी मतलब नहीं है कि हम लोग जो भी अगोनी यानी कि पीड़ा जो पार्टीज को होती है, जो मिजरी होती है, उस चीज को भी यहाँ पे प्रोलॉन्ग किया जाए, राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि भाई ऐसा है, केवल और केवल यहाँ पे शादियों को बचाने के लिए ये वाला पीरियड था, डिसाइड किया गया था। हालांकि अगर मामला आता है ऐसा कि अब कोई भी रीयूनियन की बात नहीं होगी, पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो पॉसिबिलिटी है, कोहैबिटेशन नहीं हो सकता है, देन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इज नॉट पावरलेस टू इनेबलिंग द पार्टीज टू अवेल ए बेटर ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करवाएगा, वो यहाँ पे पावरलेस नहीं है, एंड विच इज टू ग्रांट डिवोर्स। अब मामला ये आखिरी हमारे पास हथियार है कि हम लोग डिवोर्स देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पे दिया है, स्ट्रॉन्ग एक प्रकार से हम कह सकते हैं वर्डिंग के साथ में अपना फैसला सुनाया है, ठीक है। तो ये मामला था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका इसके ऊपर क्या राय है, क्या आपके ऊपर ओपिनियन है इसके ऊपर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ये हर रोज का हर वीडियो के अंदर मेरा कहना होता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।